एंड वेलकम एवरीवन। माय नेम इज दीपक वाधवा। एक और वीडियो हम आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारे साथ जो है अभी ये मास्टर्स एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर, पता नहीं क्यों सुबह से ऐसा हो रहा है। मेरे साथ जितने भी कैंडिडेट हैं मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग सारी क्वालिफिकेशन भी परस्यू कर रहे हैं और साथ साथ एएफओ भी क्वालिफाई कर रहे हैं। और मेरे मन में बार बार यही बात चल रही है यार कि मैं बीएससी एग्रीकल्चर वालों को मैसेज दे सकूं कि कुछ लोग जॉब करके, कुछ स्टार्टअप शुरू करके, कुछ एमएससी करके क्वालिफाई हो गया है। बीएससी के बाद क्वालिफाई करना सबसे इजी है, बिकॉज किसी काम को करने के साथ साथ तैयारी करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड है कि मैंने बीएससी कर लिया, अब एक साल ड्रॉप करके तैयारी करूंगा, आप कंफर्म सेलेक्ट हो सकते हैं। बाकी आप होंगे या नहीं ये तो आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, मैं हिना मैम के पास चलूंगा, उनसे पूछूंगा उन्होंने कैसे तैयारी की, और मैं सिर्फ वो क्वेश्चन पूछूंगा जो आपको आपकी तैयारी के अंदर हेल्प कर सके। Hina, first of all, congratulations for getting selected as an IBPS थैंक यू AFO. सर। Okay. थैंक यू सो मच। हिना, मैं अपने व्यूअर्स को आपके बारे में नहीं बता के आपसे ही पूछना चाहूंगा, सो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम हिना तड़वी है, मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैंने इकोनॉमिक्स में एमएससी परस्यू किया है 2020 में। और मैं पिछले 4 साल से जो अपने इसके एफओ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। एंड पहले अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी, बट वहाँ पे 0.6 से मेरा रह गया था। फिर उसके बाद मैंने फिर से प्रिपरेशन की, कुछ फैमिली रीजंस की वजह से फिर से मेरा नहीं हो पाया। फिर मैंने एमएससी कंप्लीट किया, बट एएफओ नहीं छोड़ा एंड उसको कंटिन्यू किया। एंड आफ्टर मैरिज ऑल्सो मैंने उसको कंटिन्यू किया। एंड इस साल मेरा फाइनली हो गया सर, कैनरा बैंक में। गुड। अच्छा, एक बात बताता हूँ आपको। कल मैं जीविता, उनको आप भी जानती होंगी बिकॉज आप हमारी स्टूडेंट, यस आपने सर। देखो उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा था, तो उनके भी यही वाली बात आई कि मेरा 4th और 5th अटेम्प्ट हो गया है, तो क्या मुझे बात मेंशन करनी चाहिए? आज से ये पॉजिटिव पॉइंट है। आप लोग पहले मास्टर्स कर रहे हैं, फिर आप मैरिड है, और शायद मुझे पता है मैरिड होने में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जिस चीज से भाग रहा हूँ। मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना नहीं चाहता। एक फीमेल के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ये सब। एक फैमिली को छोड़ना, दूसरी फैमिली में स्विच करना, और फिर स्विच करना तो कॉम्प्लिकेटेड है, प्लस इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेना और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ स्टडी भी करना, ये अपने आप में एक स्ट्रगल हो जाता है जो इन लोगों ने किया है। तो इट इज पॉजिटिव फॉर देम, है ना, जो भी फीमेल कैंडिडेट है। और ऐसा ही मुझे लगता है मेल कैंडिडेट के साथ क्या होता है, उसके पास हमेशा से रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जितनी थी वो चलती हैं। लेकिन फीमेल को बड़ा किया गया हमेशा घर के अंदर, फिर सडनली इतना कुछ दे दिया गया, उसके लिए चैलेंजिंग हो जाता है। और उसके साथ एएफओ भी दे दिया जाए तो और बड़ा चैलेंज है ना। तो वो जीविता मैम और प्लस ये हिना मैम, ये जो क्वालिफाई कर रहे हैं, इनका हार्डवर्क है। सो इट्स अ पॉजिटिव मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू कि आप भी इनकी तरह करें और अगले साल आप भी आए यहाँ पे, है ना, अपनी वीडियो के लिए या फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मैं आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछना चाहूंगा कि आईबीपीएस एएफओ आपने क्वालिफाई किया, तो कुछ ओवरऑल मुझे बातें बताइए कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या फिर स्टूडेंट नहीं भी हैं जो इस साल तैयारी करने वाले हैं, वो किन किन बातों को ध्यान रखें, किस किस तरह से तैयारी करें। सर पहले तो जैसे आप बोलते हो कि कौन सी चीजें नहीं पढ़ना चाहिए। सर हम बहुत सारी बुक्स लेके बैठ जाते हैं और सारी पढ़ना चालू कर देते हैं विदाउट कोई स्ट्रेटेजी। तो सर ये बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें मतलब सिलेक्टेड स्टडी करना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले हमको क्वेश्चन पेपर को रेफर करना चाहिए, फिर जो गाइड है या फिर क्लासेस है, या सर जैसे आप हो, तो ऐसे लोगों से बात करके हमें वो स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करनी चाहिए और उसके हिसाब से स्टडी करना चाहिए सर। एंड सर जब भी मतलब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो हम सोचते हैं कि मतलब नहीं होगा तो क्या, फिर मेरा ही टाइम वेस्ट चला जाएगा, तो सर ये जो बातें हैं ये हमें सोचनी नहीं चाहिए। हमको हमेशा यही सोचना चाहिए कि मैं एएफओ बन रहा हूँ, मैं उस मतलब पाथ पे चल रहा हूँ अभी भी, एंड कभी ना कभी मुझे एएफओ बनना ही है। मतलब ऐसे नहीं कि मैं बीच में छोड़ दूंगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपका गोल सेट कर रहे हो, तो आप ये मतलब दिमाग में लेके चलिए कि मुझे ये पूरा करना ही है, चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल्स आ जाए, चाहे आपकी मैरिज क्यों ना हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये बात मैं बोलना चाहूंगी। एग्जैक्टली, है ना, मैरिज आपके केस में हुआ और किसी और केस में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए ना, छोड़ना नहीं चाहिए। मैं आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ और मेरे माइंड में बहुत सारी और बातें चल रही है। एक जम्मू कश्मीर से लड़की का वीडियो रिकॉर्ड करा था, उसने अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करी, है ना। आपके केस में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, मैरिज। तो यस सर। जो भी लाइफ में चैलेंजेस आए, ऑफ कोर्स यस, मेरे हिसाब से या तो शुरू नहीं करना चाहिए, और कर लिया जो हमने सोच लिया फिर वो पूरा होना चाहिए। ओके, यस सर डेफिनेटली। थैंक यू सो मच हिना। एक छोटा सा और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मैंने आपका रिजल्ट जो है वो कहीं और भी देखा था, तो ऐसा आपने बोला कि आप हमारी स्टूडेंट है, आपने इंटरव्यू को सब प्रिपरेशन हमसे करी है,
तो Yes, कोई sir. है जो मार्केट में इस टाइम पे क्लेम कर रहा है कि उनके 325 प्लस सिलेक्शन है, तो मैं लोगों को बस इतना सा बताना चाहता हूँ किस तरह से वो अपने सिलेक्शन शो कर रहे हैं। तो मैम प्लीज बताइए, नाम पूरा नहीं लूंगा, मेंटर उनके नेम के अंदर है। इन लोगों ने आपका रिजल्ट पब्लिश किया, बदले में आपने उनसे क्या लिया था, या कुछ लिया और नहीं लिया था, प्लीज उसके बारे में बताइए। सर एग्जैक्टली तो सर मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ किया है। मैंने मतलब मॉक इंटरव्यू जो है वो ऑनलाइन कहीं भी नहीं दिया है। बस आपके जो नोट्स है और आपके गाइडेंस से सर मैंने ये किया है। एंड मैंने, हो सकता है सर कि तब हम नर्वस होते हैं तो मैंने कहीं किसी वेबसाइट पे बस रजिस्टर करा दिया हो इंटरव्यू के लिए। बट मैंने पर्सनली सर कोई ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं दिया था। तो सर ओके ठीक है। सो बच्चों, मेंटर के नाम से जो भी है, जो 325 क्लेम कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स, 325 तो एडमिशन भी नहीं होंगे उनके पास, बट देखिए इन्हें अगर मौके इंटरव्यू दिया होता वो तो डेफिनेटली याद होता। अब आपको लगता है कि मेरे साथ जो वीडियो इस टाइम पे रिकॉर्ड करने को जिंदगी में भूल जाएगा, नहीं भूलने वाला। इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन हाँ उस टाइम पे इनको लगा कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, फ्री में मिल रहा है तो कर लेना चाहिए, ओके है, कोई दिक्कत नहीं इस बात में। लेकिन बस पासवर्ड, यूजर नेम और वो सब जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो लेते ही फटाफट से रिजल्ट के दे रिजल्ट निकाला और लोगों को बता दिया कि हमारा सिलेक्शन है। और आप भी देख सकते हैं एक सिंगल मिनट के लिए गाइड इनको उन्होंने नहीं किया, बट अपना रिजल्ट काउंट करवा लिया, जो अपने आप में गलत है। बाकी आप लोग व्यूअर्स हैं, क्योंकि फोटो तो वो इनकी लगा लेंगे, लेकिन ये तो हमारी ब्रांड एम्बेसडर है ना, आई मीन टू से, ये जब किसी को बताएंगी तो ये रियलिटी बताएंगी, ना तो ये दीपक वाधवा के लिए बोलेंगी, ना किसी और के लिए, जो सच है उसके लिए बोलेंगे, और बोलना भी शायद चाहिए। अल्टीमेटली क्रेडिट आप सब लोगों को जाता है, आप लोगों के हार्डवर्क को जाता है, हमारी गाइडेंस तो सबके लिए सेम है, लेकिन हाँ सबको सब कुछ पता चलना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन पे चलूंगा मैम, आपसे एक सिंपल सा मेरा क्वेश्चन, और यहाँ भी बस आप नए फ्रेशर्स को ध्यान में रख के बोलिएगा उनको कैसे करना चाहिए। सो लास्ट में एक मैसेज आपसे लेना चाहूंगा जो आप सब व्यूवर्स को जिस वीडियो को देखेंगे उनको देना चाहेंगे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जब हम मतलब नर्वस फील करते हैं तो सर, जब मेरे भी मतलब मेरे बारे में भी ऐसे हुआ कि एक टाइम आया कि मतलब नहीं, क्या मैं मैरिड थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी फैमिली की, सब कुछ ऐसे ओवरलोड हो रहा था मुझे। तो सर आपका मैंने एक वीडियो देखा जिसमें आपने कहा था कि या तो फैमिली या तो गोल, आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा। तो सर वो वीडियो देख के फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी मतलब घर पे रह के तो नहीं स्टडी कर सकती, तो मैं सर कोल्हापुर चली गई। देन वहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट की मैंने फिर से, जो 3 महीने थे लास्ट के, वो पहले से ही कर रही थी प्रिपरेशन अप्रैल से, बट वहां पे जाके मैंने अच्छे से पढ़ाई की सर। तो मतलब आपको जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। आप दोनों चीजें या 5-6 चीजें साथ में बैलेंस नहीं कर सकते। तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, उस हिसाब से आप अपना गोल सेट कर सकते हैं। तो सर बस यही बोलना चाहूंगी, और ऑल द बेस्ट आप सबको जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। बस गिव अप मत करिएगा। कहते हैं ना कि स्ट्रगल इज द अनदर वर्ड फॉर लाइफ, लाइफ में करना ही स्ट्रगल पड़ेगा, सिर्फ सिलेक्शन तक नहीं है, इसके बाद भी स्ट्रगल करना है आपको, बिकॉज लोकेशन कोई और मिलने वाली है, आपको फिर से शिफ्ट होना पड़ेगा, बैंक में काम करना पड़ेगा, रिमोट एरिया में, हो सकता है रूम पे वापस आने के लिए ऑटो या कुछ नहीं मिले, अगेन स्ट्रगल होगा। और हाँ ये वाला कॉम्प्रोमाइज इस स्टेज पे करना पड़ता है, बिकॉज ये भी हो सकता है कि जब आप सेलेक्ट हो कहीं जाएंगी, आपकी फैमिली आपके साथ शिफ्ट हो सके, या वो जो भी फ्यूचर सिनेरियोज होंगे, लेकिन पहले से तो आप कंफर्टेबल होगी जो भी होगा। लेकिन एक टाइम पे फैमिली के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैम ने बोला वीडियो, तो वैसी बात सभी को बोला करता हूँ कि अपनों के लिए सपने या सपनों के लिए अपने, किसी एक को तो छोड़ना पड़ेगा एक बार के लिए, लेकिन जब पूरे हो गए उसके बाद सपने भी आपके और अपने भी आपके, आप उनके साथ रहिए। लेकिन अभी के लिए जो लोग घरों के अंदर बैठे हुए हैं ना, घर के अंदर, हो सकता है कुछ लोग प्रिपरेशन कर पाए, लेकिन मेरे हिसाब से मोस्टली लोग नहीं कर पाते, बिकॉज मैं वो पर्सन हूँ जो लैपटॉप लेके हर दिन अपने घर जाता हूँ कि काम कर लूंगा, लेकिन मैं कभी भी नहीं कर पाता, मैं इसलिए ऑफिस में बैठ के ही कर लेता हूँ। तो सेम गोज टू यू, एंड सेम मैम ने बताया, है ना। सो थैंक यू सो मच मैम, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर गेटिंग सेलेक्टेड थैंक एज यू एन सर। आईबीएस फील्ड ऑफिसर। एंड थैंक यू सर। आपकी वीडियो हेल्पफुल होने वाली है हमारे न्यू कैंडिडेट्स के लिए, प्लस एमएससी एस्पायरेंट्स के लिए, प्लस उनके लिए जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ है ना, बिकॉज आप यस। लोग एग्जाम्पल है कि फर्स्ट में नहीं हो तो रुकना नहीं चाहिए। ओके मैम, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, थैंक यू फॉर योर थैंक यू टाइम, सो मच सर। थैंक यू। हैव अ गुड डे मैम।